बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर के बाहर एक बहुत बड़ा आम का बाग था। एक शाम गांव की चौपाल पर सभी बैठे थे। उस दिन की बातचीत कुछ ऐसी थी। मैं पिछले कई सालों से इस गांव में रह रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से नहीं देखा। मुझे लगता है कि लोग बेवजह डर फैलाते हैं और पुरानी कहानियों को सच मान लेते हैं। अजय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे चाचा 25 साल पहले उसी बाग के पास गए थे और अगले दिन उनकी लाश मिली थी। उनके चेहरे पर ऐसा डर था कि देखकर पूरे गांव की रूह कांप गई थी। मैं भी बचपन से ये बातें सुनता आया हूं, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी अगर इतने लोग एक जैसी बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच जरूर होगा। तुम लोग जिस बात को अफवाह समझ रहे हो वो सच्चाई है। उस बाग में एक शक्तिशाली चुड़ैल रहती है। मैंने कई बार उसकी उपस्थिति महसूस की है और उसकी वजह से गांव में कई अनहोनी घटनाएं हुई हैं। उस रात गांव का किसान गोपाल अपने बैल को खोजते हुए बाग की तरफ चला गया। उसने दूर एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़ा देखा। कौन हो बहन? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? अगर रास्ता भटक गई हो तो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा देखकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से लंबे लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। मैं कई सालों से इस बाग में रहती हूँ। जो भी मेरी नींद में खलल डालता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी बाग में भटकती रहती है। गोपाल चीखता हुआ भागा, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश बाग के बीचों बीच मिली। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और चेहरे पर मौत से पहले का भयानक डर साफ दिख रहा था। पूरा गांव दहशत में आ गया। चौपाल पर फिर बैठक बुलाई गई। अब भी अगर कोई ये कहे कि चुड़ैल नहीं है तो वो खुद को धोखा दे रहा है। गोपाल बिल्कुल स्वस्थ आदमी था। उसकी मौत सामान्य नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि कुछ अजीब जरूर हुआ है, लेकिन बिना सच जाने हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हमें खुद जाकर जांच करनी चाहिए। अगर हम डर कर बैठे रहे तो अगला शिकार कोई और गांव वाला होगा। हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। अंततः तय हुआ, अगली रात अजय, राजन और सुरेश मिलकर बाग में जाएंगे। अगली रात वे बाग में पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक कहीं दूर से औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत बहुत दर्द में रो रही हो और मदद मांग रही हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। वे धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबी हंसी गूंजी। तीनों के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। अब तुम भी कभी इस बाग से जीवित वापस नहीं जा पाओगे। तू चाहे जो भी हो, हम तुझसे नहीं डरते। अगर तूने गांव वालों को नुकसान पहुंचाया है तो आज हम तेरा सच जान कर रहेंगे। अचानक तेज हवा चलने लगी और उसने एक भयानक चीख मारी। पूरा बाग उसकी चीख से गूंज उठा। तीनों कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो चुड़ैल गायब थी, लेकिन जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने लंबे नाखूनों से मिट्टी को कई जगह गहरा खोद दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि गांव वाले इतने सालों से जो कह रहे थे वो सब सच था। जब वो हमारी तरफ उड़कर आई थी तब मुझे लगा था कि अब हम कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। उस चुड़ैल की आंखों में सिर्फ नफरत और मौत दिखाई दे रही थी। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो वो एक एक करके पूरे गांव को खत्म कर देगी। उसी रात गांव का चरवाहा भोला देर शाम अपने मवेशियों को लेकर लौट रहा था। जब वो आम के बाग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। बहन, इतनी रात को यहाँ अकेले बैठना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो गांव चलो, वहाँ लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। बार बार मेरे इलाके में आकर अपनी मौत को बुलाते हो। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। अगर हम अब भी चुप बैठे रहे तो ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई उसकी भेंट चढ़ रहा है। हमें पंडित विश्वनाथ की मदद लेनी होगी।
सामान्य तरीके से इस चुड़ैल का सामना करना संभव नहीं है। पंडित विश्वनाथ आगे आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। मैंने पुराने ग्रंथों में इस चुड़ैल के बारे में पढ़ा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। लगभग 50 साल पहले इसकी मृत्यु इसी बाग में हुई थी। मरते समय इसके मन में भयंकर क्रोध और प्रतिशोध था, इसीलिए इसकी आत्मा यहीं बंद कर रह गई। अगर इसका इतिहास हमें पता है तो इसका अंत करने का तरीका भी जरूर होगा। हमें वो उपाय बताइए। इसका अंत केवल गंगा जल से हो सकता है, लेकिन गंगा जल इसे तभी नष्ट करेगा जब पूरा गांव एक साथ साहस दिखाएगा। अगर कोई डर कर पीछे हट गया तो ये और भी शक्तिशाली हो जाएगी। रात के लगभग 11 बजे सभी लोग बाग के बीच पहुंचे। अचानक चारों तरफ से ठंडी हवा चलने लगी और वही डरावनी हंसी सुनाई दी। लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। एक विशाल आम के पेड़ के ऊपर से सफेद आकृति नीचे उतरी। वो चुड़ैल थी, पहले से भी ज्यादा भयानक। आज तेरा आतंक खत्म होगा। तूने सालों निर्दोष लोगों को सताया है। अब पूरा गांव तेरे सामने खड़ा है। तुम इंसान मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं इस बाग की मालिक हूँ। यहाँ का हर पेड़ मेरी आज्ञा मानता है। कोई पीछे मत हटना। अगर हम डर गए तो ये हमें एक एक करके खत्म कर देगी। आज हमें हर हाल में इसका अंत करना होगा। पंडित विश्वनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सभी लोग अपने हाथों में गंगा जल तैयार रखो। जब मैं संकेत दूं तब एक साथ इसे चुड़ैल पर फेंकना। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी, फिर अचानक हवा में उड़कर गांव वालों के ऊपर मंडराने लगी। उसकी चीखों से पूरा बाग कांपने लगा। अचानक चुड़ैल ने सुरेश को पकड़ लिया। वो जमीन से कई फीट ऊपर उठ गया। मुझे बचाओ, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें रुक रही हैं। अजय ने तुरंत गंगाजल की कुछ बूंदें चुड़ैल की तरफ फेंकी। जैसे ही गंगाजल उसके शरीर पर पड़ा, वो दर्द से चीख उठी। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। यही इसकी कमजोरी है। अब देर मत करो, सभी लोग एक साथ गंगा जल का इस्तेमाल करो। गंगाजल की धारें चुड़ैल की तरफ उछाली गईं। जैसे जैसे गंगाजल उसके शरीर पर पड़ता गया, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतने सालों से इस बाग की स्वामिनी हूँ। तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते। तेरा समय खत्म हो चुका है। जिन लोगों की आत्माओं को तूने सताया था, आज उन्हें न्याय मिलने वाला है। चुड़ैल ने आखिरी बार पूरी शक्ति से हमला करने की कोशिश की। आसमान में काले बादल छा गए, भयंकर आंधी चलने लगी। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और पूरा बाग कुछ क्षणों के लिए सफेद रोशनी से भर गया। फिर एक भयानक चीख गूंजी और चुड़ैल का शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। कुछ सेकंड तक पूरा बाग बिल्कुल शांत रहा। फिर धीरे धीरे हवा सामान्य होने लगी। पंडित विश्वनाथ ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। ईश्वर की कृपा से इस दुष्टात्मा का अंत हो चुका है। अब ये बाग और ये गांव दोनों सुरक्षित है। जहां पहले डर और सन्नाटा था, वहां अब शांति थी। पक्षियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी थी। लोगों ने राहत की सांस ली। आज मुझे समझ में आया कि जब पूरा गांव एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। डर हमेशा तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक लोग उससे भागते रहते हैं। उसका सामना करते ही उसकी ताकत खत्म होने लगती है। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए न्याय है जिन्होंने सालों तक इस चुड़ैल के आतंक को सहा था। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में कभी किसी ने उस चुड़ैल को नहीं देखा। वही आम का बाग जो कभी मौत और डर का प्रतीक था, अब शांति का प्रतीक बन गया।